एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या आज संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ईडी के सामने पेश होगी? टीएमसी घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने वर्षा राउत को समन भेजा है। आपको बता दें कि ऐसा तीसरी बार हुआ है जब वर्षा राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन पिछले दिनों जितनी बार भी उनको समन भेजा गया था उतनी बार वो पेश नहीं हुई थी। कल जिस तरह से संजय राउत ने तेवर दिखाए थे, उसके बाद तय है कि ये मुद्दा अभी काफी गर्म होने वाला है। पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं। ईडी के समन पर महाराष्ट्र में महाभारत। ईडी को दम दिखाएंगे या फंसेंगे शिवसेना के चाणक्य? उनको भी पता चलेगा किसने पंगा लिया है। राउत की पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार। अब संजय राउत लेंगे सरकार से पंगा। भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? ताल ठोक कर संजय राउत अपना दम दिखाने को तैयार हैं, लेकिन कानून और तंत्र के सामने उनका पंगा टिकेगा या कानून अपने लंबे हाथों में उन्हें जकड़ेगा, इस पर आज सबकी निगाहें टिकी होंगी। क्योंकि ईडी के अधिकारियों ने आज महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना की आवाज संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को बुलाया है। सवाल यह है कि सोमवार को ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ, तो आज जब पेशी की तारीख है तो क्या होगा? ईडी ने वर्षा राउत को पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है। आरोप है कि संजय राउत की पत्नी के बैंक खाते में 55 लाख रुपए प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से आए थे। प्रवीण राउत के खिलाफ पहले से ही ईडी की जांच चल रही है। वाधवा बंधुओं के करीबी माने जाने वाले प्रवीण राउत से पूछताछ की जा चुकी है। प्रवीण संजय राउत के भी करीबी दोस्तों में से एक हैं। टीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी बार वर्षा को समन भेजा गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की पत्नी को पहला समन 11 दिसंबर और दूसरा समन 20 दिसंबर को दिया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों समन में वर्षा राउत ने मेडिकल कारणों से ईडी ऑफिस आने से इनकार कर दिया। कल मीडिया के सामने जब संजय राउत आए तो उनके तेवर सख्त थे। संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनकी बातों से साफ नहीं हुआ कि उनकी पत्नी आज ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगी या नहीं। साल पुरानी एक केस निकाला है ईडी ने, 10 साल पुरानी। देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी पत्नी एक शिक्षिका है। उसने अपने एक दोस्त से 10 साल पहले 50 लाख का कर्जा लिया है। वो पूरा कर्जा हमने इनकम टैक्स को दिखाया है, वो हमने राज्यसभा के एफिडेविट में दिखाया है। तो ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? ईडी सूत्रों के मुताबिक 3 समन के बाद भी यदि कोई शख्स अधिकारियों के सामने पेश नहीं होता है तो ईडी कोर्ट जा सकती है और जरूरत पड़ने पर गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अदालत से अपील कर सकती है। मत लेना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। ईडी के नोटिस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डील 10 साल पुरानी है और आरोपों के घेरे में शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत हैं। संजय राउत को ईडी का समन तब मिला है जब वो सामना के जरिए मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से लेकर सहयोगी तक सब इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। तो राजनीतिक मामला के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ईडी और सीबीआई का। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस देश में डेमोक्रेसी की तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल किया जा रहा है। राजकारण जो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के धोरण के खिलाफ में या उनके नेता के खिलाफ में बोलेगा, उसके पीछे ईडी की चौकसी लगाना, उसके पीछे सीबीआई की चौकसी लगाना। अभी सीबीआई के बारे में तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे परमिशन के बिगर
महाराष्ट्र में किसी की भी सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो सकती, लेकिन ईडी का जो अधिकार है उन्हीं का अधिकार है, और उसका इस प्रकार से राजकारण के लिए उपयोग करना ये महाराष्ट्र में कभी देखा नहीं गया। शिवसेना भी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। मुंबई के कोलाबा में शिवसेना नेताओं ने ईडी के दफ्तर के आगे भाजपा प्रदेश कार्यालय का बैनर लगाकर विरोध जताया। आरोपों की राजनीतिक लड़ाई के बीच सबकी निगाहें आज पर टिकी हैं। क्या वर्षा राउत ईडी के दफ्तर जाती हैं या फिर आज भी अधिकारी इंतजार ही करते रह जाएंगे? महाराष्ट्र की सियासत में मचा हुआ है भूचाल, उसकी जड़ में है जमीन। इस जमीन की पूरी कहानी एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस कहानी के दो सिरे हैं। एक सिरा पकड़ने के लिए ईडी दफ्तर से जानकारी जुटाई है जांच एजेंसियों की खबर आप तक पहुंचाने वाले संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने, और दूसरा सिरा खोजने के लिए मुंबई से 125 किलोमीटर दूर अलीबाग के कीहम गांव पहुंचे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। लेकिन दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर अलीबाग तक की पड़ताल और जांच की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना जरूरी है। ईडी को दिक्कत कर्ज से नहीं, कर्ज देने वाले से है। ईडी वर्षा राउत से जानना चाहती है कि 55 लाख रुपए के कर्ज का आधार क्या था, क्या उसके लिए कोई ब्याज भी चुकाया जाना था, यदि हाँ तो कितना, ये रकम कब लौटाई जानी थी और क्या इसकी कभी कोई किस्त चुकाई गई। ईडी के एक आला अधिकारी से संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी को खबर मिली, प्रवीण राउत के मुंबई के गोरेगांव में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है। प्रवीण राउत की कंपनी के साथ महाडा ने 600 फ्लैट का करार किया था। फ्लैट विस्थापितों को देने थे, लेकिन आरोप है कि प्रवीण राउत की कंपनी ने फ्लैट बेच दिए। प्रवीण राउत की नजदीकी पीएमसी घोटाले के मुख्य आरोपियों वाधवा बंधुओं से पता चली। ईडी 4,355 करोड़ रुपए के पीएमसी बैंक घोटाले की जांच कर रही है। जांच के दौरान ईडी को पता लगा कि प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए का कर्ज दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में प्रवीण और उसके परिजनों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन अब तक की पूछताछ के दौरान कि ये 55 लाख रुपए आखिर वर्षा राउत को क्यों दिए गए, इसका संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं मिल सका है। यही कारण है कि वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 10 साल पहले 55 लाख रुपए का कर्ज संजय राउत की पत्नी ने क्यों लिया, अब ये जानने के लिए संवाददाता मृत्युंजय तिवारी ने पड़ताल शुरू की। अलीबाग के कीहम गांव में समंदर किनारे से 600 मीटर दूर ये वो संपत्ति है जिसे 55 लाख रुपए में संजय राउत की पत्नी ने खरीदा। वर्षा राउत के नाम पर ये 10 जो प्लॉट है वो आप देख सकते हैं। प्लॉटिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है और यही जो राशि 55 लाख रुपए ली गई थी, बताया जाता है कि उसका उपयोग ये जमीन खरीदने में किया गया है। इसके 2 मालिक हैं, वर्षा राउत के अलावा स्वप्ना पाटकर। इसमें प्लॉट नंबर 1 से लेकर प्लॉट नंबर 13 तक हैं, जिसमें से 2 प्लॉट नंबर 3 और प्लॉट नंबर 9 ये इसका मालिक कोई दूसरा है, जबकि कुल 10 प्लॉट इन दोनों ने सह मालिक के तौर पर लिया है। स्वप्ना पाटकर, जिन्हें संजय राउत अपनी बेटी तुल्य मानते हैं, उनके नाम पर भी यहाँ संयुक्त रूप से जमीन है। तो कुल जो मामला है 55 लाख रुपए के लोन का है। ईडी यही जांच करना चाहती है कि ये 55 लाख रुपए किन टर्म्स एंड कंडीशन पे लिए गए। जो हमारी तहकीकात कहती है कि 55 लाख रुपए का जो लोन लिया गया, इसके अलावा अन्य राशि को जोड़कर यहाँ अलीबाग इलाके के इसी जगह पर कीहम में यह संपत्ति खरीदी गई है। इस नॉन एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने के लिए करीब 12 साल पहले संजय राउत का परिवार यहाँ आया था। संवाददाता मृत्युंजय सिंह को पड़ताल के दौरान अभिषेक मिले, जो पास में बिजनेस करते हैं। इन्होंने बताया कि जब राउत जमीन खरीदने आए थे तो उनसे मुलाकात भी हुई थी। जब भी जमीन खरीदने के पहले समुद्र पे घूमने के लिए आए थे कि उधर मेरा ताड़गोला का नारियल का व्यवसाय चालू है, तभी उधर ताड़गोला खरीदे। तभी उन्होंने पूछा कि यहाँ पे जमीन का रेट क्या, तभी 3-4 लाख 5 लाख रुपया गुंठा चालू था। तभी समय में यहाँ पे कीमत क्या है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड की? ये नॉन एग्रीकल्चरल लैंड दिखाया गया। अभी इन्हीं का प्रॉपर्टी का जमीन यहाँ से 20 या 25 लाख रुपया गुंठा चालू है। आरोपों के घेरे में शिवसेना के चाणक्य संजय राउत हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस बैंक ने एसडीआईएल, जो कि वाधवा परिवार की कंपनी है, एसडीआईएल को करोड़ों का लोन दिया था। इस एसडीआईएल कंपनी जो कि वाधवा परिवार चलाता है, इसके बेहद ही करीबी एक सदस्य दोस्त हैं, उनका नाम है प्रवीण राउत। प्रवीण राउत को लोन दिया हुआ था। कथित तौर पर
एसडीआईएल ने यह पैसा प्रवीण राउत को दिया हुआ था। प्रवीण राउत की पत्नी है माधवी राउत, जो कि संजय राउत के परिवार की बेहद करीबी बताई जाती हैं। माधवी राउत ने अपने बैंक के अकाउंट से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिया था। संजय राउत लगातार कह रही हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनसे पंगा लेने वालों ने गलती कर दी है, क्योंकि उनका नाम है संजय राउत। आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। जनता पार्टी के कुछ बंदर यहाँ है तो उछल रहे हैं हमारे नाम से। बंदर जब क्या बोलते, बंदर जब दारू पीता है ना तो ज़्यादा उछलता है। मैं आपकी नशा उतार दूंगा। मेरा नाम संजय राउत है, मेरा नाम संजय राउत है। उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।